आज है गोवर्धन पूजा और आप सभी को गोवर्धन की बहुत बहुत बधाई, गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई। आज है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा और इसी दिन मनाया जाता है गोवर्धन उत्सव और की जाती है गोवर्धन पूजा। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से गोवर्धन पूजा होती है। कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण को बनाते हैं, गोबर से उनकी आकृति बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। और कुछ जगहों पर गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और उस पर्वत के नीचे सभी नगर निवासी बनाए जाते हैं जो कि गोवर्धन पर्वत को संभाले हुए होते हैं प्रभु श्री कृष्ण जी के साथ। और इसको शाम के समय समेटते हैं और फिर इसका बनाते हैं, गोवर्धन पर्वत की आकृति देते हैं और दीप जलाकर उनकी पूजा करके उनको विदा करते हैं। तो गोवर्धन की पूजा जिस तरह से भी होती है, लेकिन गोवर्धन भगवान की कथा हर पूजा में कही जाती है। तो आज मैं आपको सुनाती हूँ गोवर्धन भगवान की गोवर्धन पूजा की एक पौराणिक कथा। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने गोप गोपियों के साथ गैयों को चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तरफ पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उन्होंने देखा कि बहुत सारी गोपियाँ जो हैं वो गोवर्धन पर्वत के पास 56 भोग लेकर और बहुत सारे पुष्प लेकर और बहुत सारी चढ़ाने की सामग्री लेकर, साथ ही साथ फल वगैरह मीठा वगैरह लेकर उसकी पूजा कर रही होती है, उसकी परिक्रमा कर रही होती हैं और उत्साह के साथ नाच गा रही होती हैं, उत्सव मना रही होती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी को बड़ा आश्चर्य होता है। वो सोचते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। फिर वो जाते हैं उन गोपियों के पास और उन पूछते हैं कि गोपियों, हमेशा तो तुम ये सब नहीं करती हो, आज ऐसा क्या है कि तुम सब यहाँ पे नाच रही हो, गा रही हो। तो श्री कृष्ण के पूछने पर गोपियाँ बताती हैं कि भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हम हर वर्ष उनको ये भेंट चढ़ाते हैं, उनको हम खाने पीने की चीज़ें देते हैं, उनके लिए हम नाचती गाती हैं ताकि वो प्रसन्न हो और बरसात करें, क्योंकि जब बारिश होती है तभी हमारी फसल होती है और हमें खाने पीने को मिलता है और इसी तरह हमारा जीवन चलता है। इसलिए हम इंद्रदेव का आभार व्यक्त करते हैं। तो श्री कृष्ण बोले, अच्छा ऐसा है, तब तो तुम्हें गोवर्धन पर्वत का आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत की वजह से ही तुम सब जो है ये सब पाती हो। जो खेती होती है ये सब गोवर्धन पर्वत का ही एरिया है जहाँ पर खेती होती है और ये गोवर्धन पर्वत भी तुम्हें जीवित रखने में बहुत सहयोगी है, तो इसलिए तुम्हें गोवर्धन का भी धन्यवाद करना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि भगवान इंद्र की बजाय तुम्हें गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह सभी गोप ग्वाल जो है वो भगवान श्री कृष्ण की बात मान जाते हैं और वे अपने अपने घरों से पकवान लाकर श्री कृष्ण की बताई हुई विधि से गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लग जाते हैं। देवराज इंद्र को जब पता चलता है कि इस वर्ष मेरी पूजा न होकर गोवर्धन की पूजा हो रही है, सभी गांव वाले गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और वे मेघों को यानी बादलों को आज्ञा देते हैं कि गोकुल में जाकर तुम इतनी बारिश करो कि वहाँ पर प्रलय उत्पन्न हो जाए। मेघ भी इंद्र की बात सुनकर जाते हैं और मूसलाधार बारिश करने लगते हैं। कई दिनों तक बारिश होती रहती है, नहीं रुकती है, लगातार होती रहती है। तो सभी नगर निवासी समझ जाते हैं और जाते हैं श्री कृष्ण के। भगवान कहते हैं कि आपने ही हमें कहा था और अब देखिए देवराज इंद्र हमसे नाराज़ हो गए हैं, अब बताइए हम क्या करें, इस समस्या से आप ही हमें बचाइए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, गोवर्धन पर्वत आपको हर मुसीबत से बचाते हैं तो इस मुसीबत से भी वही बचाएंगे। तो आप सभी अपने जानवरों को, अपने घर के मनुष्यों को और खाने पीने का सामान लेकर गोवर्धन पर्वत की तरफ चलो। तो सभी गोवर्धन पर्वत के पास इकट्ठा हो जाते हैं और तब भगवान श्री कृष्ण सभी लोगों के साथ मिलकर उठाते हैं अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत और फिर सभी भगवान श्री कृष्ण की और गोवर्धन पर्वत की जय जयकार करते हैं। तो इस प्रकार से गोवर्धन पर्वत की जो पूजा है वो संपन्न होती है। और ब्रह्मा जी इंद्र को बताते हैं कि पृथ्वी पर श्री कृष्ण ने जन्म ही लिया है, उनसे तुम्हारा कोई वैर नहीं, उन्होंने जन्म ही लिया है ताकि वो नई परंपराओं की स्थापना कर सकें। तो इसलिए उसी दिन से गोवर्धन पर्वत की पूजा और अन्नकूट का पर्व मनाया जाने लगा। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय।